दूसरा ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए साहब हम कितने ताकतवर हैं। हमने अर्नब का नमूना बना दिया और उसको ये कह दिया कि प्लीज़ मेरे को बेल मिलनी चाहिए। एक निहत्थे आदमी को जब आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास स्टिक है, पावर है, आपके पास फॉर्मल पावर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दी हुई है, तो एक स्क्राइब को, एक जर्नलिस्ट को आप मारते हैं, उसको फिजिकली हैंडल करते हैं, तो इसमें क्या बहादुरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से कर्नल साहब हमसे जुड़ रहे हैं अर्नब गोस्वामी के लिए सारा देश और विदेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब हम अभी जंतर मंतर पे हैं। कर्नल साहब आए हुए, आपका शुभ नाम है सर? कर्नल रविंद्रनाथ जी। ये चाहे आर्मी ऑफिसर्स हो, चाहे सिविलियंस हो, तमाम लोग जो भी उनके समर्थक हैं इस तरह से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरे भारत में जगह जगह प्रोटेस्ट, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और पूरे शहर शहर में प्रोटेस्ट चल रहा है, देश विदेश में प्रोटेस्ट चल रहा है। सर, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के साथ जो सवेरे सवेरे जो कार्रवाई हुई है बम्बई पुलिस की तरफ से और विशेषकर जो है ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बदले की भावना को लेकर के, जैसे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है एक राजनीति से प्रेरित होकर के बदले की भावना से जो उनके साथ जो व्यवहार किया गया, तो उसको किस तरह से लेते हैं आप? देखिए साहब, जो आज अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है वो बहुत ही अनबिकमिंग है। ऐसा व्यवहार तो उन कंट्रीज़ में होता है सिटीज़न के साथ जिनको बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। यहाँ हमारे जो पड़ोसी देश हैं दो, जहाँ पर कोई सिस्टम ही काम नहीं करता, अगर आप देश के बारे में कुछ बोलते हैं तो आपको रातों रात घर से उठा के गायब कर दिया जाता है और उसके बाद कहीं आपका नामो निशान दिखने को नहीं मिलता है। पर भारत जैसी देश दुनिया का सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। अगर उसमें एक जर्नलिस्ट, एडिटर इन चीफ उस चैनल का जो कि नंबर 1 चैनल है पॉपुलैरिटी पे, उसको आप तकलीफ़ दे के, उसको मारपीट करके क्या साबित क्या करना चाहते हैं? जहन में आता है ये दो चीज़ें साबित करना चाहते हैं। नंबर 1, अगर तुमने हमारे बरखिलाफ आवाज़ निकाली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बात? आज तक हमारे अगेंस्ट किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई इस शहर के अंदर जो आंख से आंख भी मिला ले, और तुम इसी शहर में हमारे साथ बात कर रहे हो, हमारे नुक्स निकाल रहे हो, हमारी आलोचना कर रहे हो, और ये कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई? अगर तुमने ये हिम्मत की है तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे और तुम्हारा एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि दूसरे जितने पत्रकार हैं और जो प्रेस एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हिम्मत ना पड़े दोबारा मुंह खोलने की। नंबर 1। दूसरा ये साबित करना चाहते हैं कि देखिए साहब हम कितने ताकतवर हैं। हमने अर्नब का नमूना बना दिया और उसको ये कह दिया कि प्लीज़ मेरे को बेल मिलनी चाहिए। एक निहत्थे आदमी को जब आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास स्टिक है, पावर है, आपके पास फॉर्मल पावर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको दी हुई है, तो एक स्क्राइब को, एक जर्नलिस्ट को आप मारते हैं, उसको फिजिकली हैंडल करते हैं, तो इसमें क्या बहादुरी है? सिटीज़न बेचारा तो पहले ही इतना कमज़ोर होता है, उसके तो कहीं भी पकड़ा जा सकता है। उसको आप बोलो इसने रेड लाइट क्रॉस की, उसको पकड़ लो। आप ये बोलो जी रास्ते में जाके चलते हुए सिगरेट पी रहा था, उसको चालान कर दो। इसने इधर थूका था, उसको पकड़ लो। तो अब क्या, यस, अगर इतने बहादुर हैं आप में इतना दम है और आपकी रगों में इतना खून है, तो फिर आप जाइए ब्लैक टॉप के ऊपर, हेलमेट पे जाइए, आप LOC के ऊपर जाइए आप, और अपनी मर्दानगी उधर जाके दिखाइए। एक निहत्थे स्क्राइब के आगे जो देश की बात करता है, जो देशभक्त है और जिसके रगों में देशभक्ति बह रही है, उसको पड़ातना दे रहे हैं आप, तो क्या साबित कर रहे हैं? इस तरह से पुलिस जब भी उनको बुलाया है, वो प्रेजेंट हुए हैं, थाने में बुलाया है या कमिश्नर ने बुलाया है, तब भी वो प्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन ऐसे मामले में जो केस जो है क्लोज हो चुका था, उसमें न संबंध था, न पूरी इन्फॉर्मेशन थी। सुबह सुबह पुलिस का जाना, वो भी राइफल वगैरह AK-47 या राइफल्स लेकर के, और उनके घर में जो है धमकाना, उनके बच्चों को भयभीत करना। आपको पता ही है कि एक सिविलियंस के यहाँ अगर एक आर्मड फोर्सेज जाती है या पुलिस वाला जो है हथियार लेके जाता है तो दहशत हो जाती है। तो एक ये प्रतिष्ठित आदमी जो कि कहीं भाग नहीं सकता,
तो आप लोग इस तरह से जो है, जो पुलिस जो वहाँ पे इस तरह से बिहेव किया है कि जैसे माने एक दुर्दांत पकड़ने के लिए जा रहे हो, तो उस पर आप क्या जाएंगे, क्योंकि आप आर्मड फोर्स से भी रहे, और ये एक सिविलियन जो पुलिस का जो कर्तव्य है वो किस तरह से है, आप किस तरह से उसको परिभाषित करें? देखिए साहब, अगर एक सिस्टम, एक पॉलिटिकल सेटअप एक सिटीजन के अगेंस्ट हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम प्रोटेस्टिंग एट जंतर मंतर, अर्जियां देने के बजाय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को दुहाई और न्यायपालिका के आगे नतमस्तक होने के अलावा एक सिटीजन बेचारा क्या कर सकता है? ये जो अर्नब के साथ हो रहा है, ये उस कॉलोनियल राज को मेरे को याद दिला रहा है, अंग्रेज़ों के टाइम में, कि जब राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, वो उनको एक केस से रिहा किया जाता था तो जो वो लोकल थानेदार होता था वो नई एफआईआर लेके हाजिर हो जाता था और तुरंत उनको हथकड़ी लगा के दूसरे केस में फंसाया जाए। अभी आप देखिए कि जब एक केस 2 साल पुराना आपकी रिकमेंडेशन के ऊपर, पुलिस की रिकमेंडेशन के ऊपर बंद हो गया, ये कह के कि इस केस में कोई दम नहीं है और इसमें कोई एविडेंस नहीं है, और मजिस्ट्रेट ने उसको बंद करके साइन कर दिए हैं, तो आप उस केस को दोबारा कैसे खुला सकते हैं? अगर आपने उस केस को खुलाना है तो उसका एक ले डाउन प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर ये है कि आप मजिस्ट्रेट साहब के पास दोबारा जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि साहब कोई नई चीज़ें हमारे सामने आई हैं और कृपा करके हमें इजाज़त दे दी जाए आपके कर कमलों से, ताकि हम इस केस को खोलें। ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, इस केस में अगर आप फिर भी 100 मोटोस को खुलाना चाहते हैं तो जिस मजिस्ट्रेट साहब ने उस केस को क्लोज किया है, उससे ऊपर वाली अदालत जो है वो ही खुला सकती है और कोई नहीं खुला सकता। अगर पुलिस ने अपने आप ये खोला है, मेरे इसकी नॉलेज नहीं है, पर जो सुनने में आया है कि पुलिस ने मनमानी कार्रवाई करके इसको खुलाया है, अगर ये सच है, मैं नहीं जानता, तो पुलिस ने खुद ही पुलिस की कार्रवाई और खुद ही जज की कार्रवाई करने की कोशिश की है, जो गणतंत्रता या डेमोक्रेसी में अलाउड नहीं है। मुंबई पुलिस की जो नाक के नीचे जिस तरह से जो बॉलीवुड में जो ड्रग का कारोबार चल रहा था, जिसके जो ड्रग पेडलर का जो मामला जो है उसके संपर्क सूत्र पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, अर्नब गोस्वामी ने बखूबी जो उसको जो है बड़े दमदार तरीके से उसको उठाया है कि किस तरह से ये जो दाऊद जो गैंग जो है पाकिस्तान किस तरह संचालित कर रहा है और हमारी जो है पीढ़ी को जो है बर्बाद कर रहा है, जो बॉलीवुड में काम कर रही है। और पाकिस्तान के जो इमरान सरकार का एक मंत्री है वो बोलता है कि ये जो रिपब्लिक भारत है उसको रॉ संचालित कर रहा है और अर्नब गोस्वामी रॉ का आदमी है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो संपर्क पाकिस्तान की बात उठाई और यहाँ ये कार्रवाई हुई, तो अब आपको क्या लगता है कि इस देश में, हमारे देश के अंदर में कुछ गद्दार इस तरह से भरे हुए हैं जो पाकिस्तान के शहर में काम कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह से दुर्दांत है, आप देखते हैं झेलते आए हैं पाकिस्तान को, किस तरह से हमारे देश को जो है प्रत्येक, चाहे सांस्कृतिक उसमें हो चाहे सीमांकन क्षेत्र में हो, हमेशा नेस्तनाबूद करने के चक्करों में रहता। तो इस तरह की कार्रवाई को आप क्या लेते हैं कि उस इशारे पर? देखिए साहब, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करूँगा, पर मैं इतना कहूँगा आपको, पाकिस्तान जो चीज़ें, जो सिचुएशंस भारत को कमज़ोर करती हैं, उन सिचुएशन, उन चीज़ों में पाकिस्तान हर्षित होता है। दाऊद की बात ज़रूर करूँगा। एक टाइम था बॉम्बे में साहब कि वो उसका माफिया रियल स्टेट कंट्रोल करता था बॉम्बे की। अगर आपने किसी चीज़ का कब्ज़ा लेना है, घर का कब्ज़ा लेना है, तो पुलिस कब्ज़ा नहीं दिला पाती थी। आप जाइए उधर, उस माफिया को कांटेक्ट कीजिए और बोलिए कि इतना हर्जाना देने के लिए हम तैयार हैं, आपको घर अगले दिन खाली मिलता था। अब दूसरी बात यह है कि जो उधर गैंग वॉर्स होती थी, जो अथॉरिटीज़ टू बी एट दैट टाइम यूज्ड टू लुक असाइड, ये इनका इंटरनल मामला है, ये तो चलता ही रहता है, ऐसे ही करते हैं ये लोग। हिम्मत नहीं पड़ती थी, हिम्मत नहीं थी। जब स्टेटस को चैलेंज हुआ, अथॉरिटीज़ ने हिम्मत दिखाई, तो अच्छा नहीं लगा उन लोगों को। वो ये कहने लगे
कि हिम्मत कैसे हो गई। ये तो काम बड़ा अच्छा चल रहा था, कोई भी नहीं बोलता था, ये चुपके से अपना काम कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे। तो इसको चैलेंज क्यों किया आपने? वो जो एजेंडा चैलेंज हुआ है वो पसंद नहीं आ रहा। तो जिसने चैलेंज किया है या जो समझते हैं कि लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, लोगों की आंखें खोलेगा, उसको दबा दो ताकि ये कमज़ोर रहें। जो नेशनल फोर्सेस हैं, नेशनल जो देश की बात करते हैं, उनको बुरी तरीके से हड़काया गया है। 47 से आज तक उठने नहीं दिया गया उनको, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल मैथमेटिक्स, वोट मैथमेटिक्स। तो उस मैथमेटिक्स में ये फोर्सेस बैठती नहीं थी, पर ये जागी हैं, देश को जगाया है, और इसीलिए दिल में धड़कन हो रही है और पच नहीं रहा। वो अर्नब उसका भुगतान दे रहा है। जिस तरह से देखिए, अर्नब गोस्वामी ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं समाज में, उसको उठाते थे। देखिए जैसे आर्मी फोर्सेस का बात है, वहाँ भी विसंगतियाँ हो सकती हैं, हम नहीं बोल। आर्मी फोर्सेस की बात है, आर्मी का है पूरा डिफेंस का मामला, डिफेंस को संवेदनशील है, उसको इस तरह से नहीं उठाया जा सकता अगर वहाँ भी होता। लेकिन जैसे पुलिस सिविल प्रशासन की बात है, सिविल प्रशासन में इस तरह से बेबाकी से उठाना और उसका खामियाजा इस तरह से भुगतना अर्नब गोस्वामी को, और लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ कहलाता है ये पत्रकारिता, और उसको महाराष्ट्र सरकार इस तरह से कुचल रही है। तो उसमें हर आदमी जो है, बहुत ये डिसीजन लेने वाले आर्मी के ऑफिसर भी, आप लोग भी आज सड़कों पे हैं और जंतर मंतर पे इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि सामान्य नागरिक क्या सोचेगा? जो अर्नब के साथ हो रहा है, टू माई माइंड, मैं किसी इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी साधारण सिटीज़न हूँ, ये सिर्फ साधारण सिटीज़न को ही हड़काने के लिए किया जा रहा है कि भैया हम अर्नब के साथ ये कर सकते हैं, तू किस बात की मूली है। इसलिए चुप करके अपनी ज़बान सीखे, अपने घर में दाल रोटी के चक्कर में पड़ा रहे, और जो देश में होना है या नहीं होना है वो हम करेंगे। इसलिए अगर तू उसके अंदर कुछ बात करेगा तो वो ही होगा जो अर्नब से हो रहा। अब सर, जैसे कि एक सरकार, राज्य की सरकार अगर काम नहीं कर पा रही है, पूरी शक्ति जो है केंद्र के पास होती है, सरकार को देखना चाहिए। कल मेजर जनरल बख्शी भी राष्ट्रपति को ज्ञापन देने गए थे, तो क्या राष्ट्रपति कुछ एक्शन लेंगे आज जो अभी रिहाई होनी है? क्या लगता है आपको? देखिए साहब, जो राष्ट्रपति हैं वो मेरे ख्याल से एट दिस स्टेज इंटरवीन नहीं करेंगे। उनके पास पिटीशन पहुंच गई है, रजिस्टर हो गई है पिटीशन, उन्होंने परूज कर ली होगी, और अपना जो भी टिप्पणी के साथ या उनका स्टाफ ने जो टिप्पणी करके अथॉरिटीज़ टू बी थ्रू प्रॉपर चैनल उनको फॉरवर्ड हो गई होगी। और मैं आपको इतना यकीन दिला देता हूं कि हमारी न्यायपालिका जो है वो सब कुछ देख रही है, उसको सब कुछ पता क्या है, और जो इंसाफ चाहे थोड़ा देर से हो, थोड़ी उसको फिजिकल तकलीफ हो, पर अंत में विजय जो है वो सत्य की होगी। और आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने जजेस और न्यायपालिका के ऊपर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को क्या कहेंगे आप? जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार, जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके पिताजी का एक बहुत बड़ा दर्शन होता था और राष्ट्रवाद की एक बहुत बड़ा परिकल्पना होती थी, बेटा आज जो है इस तरह से गद्दी के लिए और सीट के लिए। देखिए साहब, ऐसे है, अब मैं क्या बोलूं, जब आप सत्ता के इतने लोभी हो जाते हैं, जब आप पावर हंगरी हो जाते हैं, और जो सिद्धांत जो आपके बुजुर्गों ने पाले थे, जो उनको प्यारे थे, उनको साइड में रख के आप कुर्सी को चिपक जाते हैं, तो इससे बढ़ के क्या बदकिस्मती हो सकती है। आज आप किन फोर्सेस के साथ खड़े हैं, आप किन लोगों के साथ खड़े हैं? आप गलत कंपनी में हैं। अगर आप गलत कंपनी में जाएंगे तो उसका असर आपकी बुद्धि पे होगा, और वो हो रहा है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो एजेंडा और जो आपका मूल सिद्धांत थे उस पर वापस आ जाइए, नहीं तो ये देश बहुत ज़्यादा, उनका दिल टूट चुका है आपको इस तरीके से बिहेव करते हुए। वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर, much more solid from you, but we are feeling let down. Kindly revert back to your basic principle for which your ancestors gave their life for this country. बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।